आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हनुमान जी को महाभारत युद्ध में भाग लेना पड़ा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूजा के लिए फूल लाने को कहा और अर्जुन फूल लेने के लिए एक वन में चले गए और उन्होंने जैसे ही फूल तोड़े तो वहां पर एक वानर आ खड़ा हुआ और वानर ने अर्जुन से वन में आने का कारण पूछा। तो अर्जुन बताते हैं कि मैं इस वन में पूजा के लिए फूल लेने आया हूँ। ये सुन वानर बोला कि तुम्हें इतने अच्छे कार्य के लिए चोरी करने की क्या आवश्यकता है। चलो ये बताओ, तुम ये फूल किसकी पूजा के लिए ले जा रहे हो। फिर अर्जुन बोले, मैं ये फूल अपने प्रभु श्री कृष्ण की पूजा के लिए ले जा रहा हूँ। ये सुन वानर जोरों से हंसने लगा और कहा, जिनके प्रभु ही चोर हैं, भला उनको चोरी करने से कौन रोक सकता है। उसके बाद हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए, पर ये सुन अर्जुन को बहुत ही क्रोध आता है और हनुमान जी को देखते हुए कहता है, हाँ, मुझे भी तुम्हारे प्रभु के बारे में सब कुछ पता है। राम सेतु के निर्माण के लिए उन्होंने वानर और भालुओं की सहायता ली। अरे उनसे अच्छा तो मैं ही हूँ। मैं अपनी धनुर्विद्या से सेतु का निर्माण करता और सारी सेना को लंका ले जाता। अपने प्रभु के बारे में ये सब सुनकर हनुमान जी को भी क्रोध आ गया और फिर हनुमान जी ने भी चुनौती देते हुए बोला, अर्जुन, तुम अपनी धनुर्विद्या से एक सेतु का निर्माण करो और अगर उस सेतु ने मेरे वजन को उठा लिया तो भविष्य में तुम्हें जब भी मेरी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और उसके बाद अर्जुन अपने धनुर्विद्या से एक सेतु का निर्माण करते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, अगर ये सेतु आपके वजन से टूट गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर उसके बाद हनुमान जी भी अपने रूप को इतना बड़ा कर लेते हैं कि सूरज भी दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर जैसे ही वो अपना कदम सेतु के ऊपर रखते हैं तो सेतु तो सीधा पाताल में जा पहुंचता है। फिर हनुमान जी जैसे ही अपने रूप में आते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन तो अपनी जिता के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर अर्जुन सारी घटना उनको सुनाता है। ये सब सुन भगवान श्री कृष्ण भी हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं कि तुम दोनों के बीच हुई चुनौती का फैसला तो कोई तीसरे को करना चाहिए। ये सब सुन हनुमान जी श्री कृष्ण से बोले कि प्रभु, इसका निर्णय तो आप ही कीजिए। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, इस घटना का साक्षी मैं तो नहीं रहा। यदि तुम लोग चाहते हो कि इसका निर्णय मैं लूँ तो तुम लोगों को ये घटना दोहरानी होगी। फिर अर्जुन ने अपनी विद्या से सेतु का निर्माण फिर से किया। अब फिर से हनुमान जी अपना वजन उस सेतु पर रखते हैं, पर इस बार सेतु को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इस बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस सेतु के नीचे थे और ये चुनौती अर्जुन जीत जाते हैं। फिर उसके बाद महाभारत युद्ध के समय हनुमान जी अपने वचन के अनुसार युद्ध में पहुंच गए, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक शर्त रखी कि जिस प्रकार मेरे प्रभु श्री रामचंद्र रामायण के युद्ध में मुझे समय समय पर ज्ञान दिया करते थे, उसी प्रकार आपको भी मुझे ज्ञान देना होगा। और उनकी बात भगवान श्री कृष्ण मान लेते हैं और फिर अर्जुन के साथ साथ हनुमान जी को भी गीता का ज्ञान देते हैं और कहते हैं, अर्जुन तो बहाना था, गीता का उपदेश तो हनुमान को बताना था।